तो मौसम का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हर्बल ड्रिंक मार्केट को काफी फायदा पहुंचा रही है। मार्केट में नए नए ब्रांड के हर्बल ड्रिंक की डिमांड में खूब बढ़ोतरी दिख रही है। ये रिपोर्ट देखिए। गर्मी के बढ़ने के साथ ही लोगों को गलादार करने के लिए अलग अलग ड्रिंक्स भी मार्केट में मौजूद हैं। लेकिन आजकल हर्बल ड्रिंक की धूम मची हुई है। लगातार बढ़ती गर्मी से लोगों की परेशानियां तो जरूर बढ़ रही है, पर इस बार मार्केट में हर्बल ड्रिंक्स की डिमांड भी खूब बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले इस पर ज्यादा हर्बल ड्रिंक्स के स्टोर खुले हैं और इसके सेल्स में भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बाजार में हल्दीराम्स की ठंडाई और आम पन्ना की खूब डिमांड है। वहीं हितकारी के लेमन ट्विस्ट, शाही रोज, काला खट्टा, गुलाब, शाही बादाम शरबत की डिमांड में भी काफी बढ़ोतरी दिख रही है। इस बार हर्बल शरबत की डिमांड में पिछले साल के मुकाबले 35 से 40% की बढ़ोतरी दिख रही है। हर्बल ड्रिंक्स की बढ़ती मांग के पीछे गर्म मौसम और सेहत को लेकर बढ़ रही जागरूकता को वजह माना जा रहा है। इस बारी क्या है, गर्मी इस बार जल्दी पहले से ज़्यादा आ गई है और शरबतों पे लोग इस बार ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। कोक, पेप्सी सर केमिकल होता है, इसलिए उसकी तरफ कोई भी नहीं ले रहा है, तो शरबत सबसे ज़्यादा निकल रही है। पतंजलि का हो गया सर, स्वदेशी है, उसके सारे शरबत निकल रहे हैं। फ़ोन पे ऑर्डर दे दे के सर इसका मंगवा रहे हैं कि हमें स्वदेशी का ही चाहिए, पतंजलि का। जहां तक हर्बल जूस की बात है, इसकी मांग में भी काफी इजाफा दिख रहा है। पतंजलि के मिक्स जूस की डिमांड काफी है। डिस्ट्रीब्यूटर के मुताबिक लोग इसकी एडवांस बुकिंग करा रहे हैं। इसमें पिछले साल के मुकाबले करीब 50% की बढ़ोतरी दिख रही है। बाबा रामदेव यहाँ भी बाजी मारते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा स्वदेशी ब्रांड के आम जूस, बेल शरबत, गुरुकुल आयुर्वेद के शरबत की डिमांड भी बढ़ी है। लोग ज्यादातर बढ़ी गर्मी के आगे हर्बल ड्रिंक्स को ही सहारा मान रहे हैं। विजय जी, आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पर इन्फ्लेशन पर तो इसका असर हो रहा है बढ़ती गर्मी पर, लेकिन एक वजह सामने ये भी आ रही है कि आवक की भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। मंडियों में सामान भी नहीं पहुंच पा रहा है, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, निश्चित रूप से गर्मी का असर है, क्योंकि जितना रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो दिन में होता है, और दिन में जब दुकानें खुली होती हैं तब जाके जो होलसेलर है वो रिटेलर्स को सामान देते हैं। लेकिन इस गर्मी में जो रिक्शे वाला है, ठेले वाला है, वो भी काम पूरी ताकत से नहीं कर पाते हैं, वहाँ भी इनएफिशिएंसीज क्रिएट हो जाती हैं। तो जो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था वो भी डिसरप्ट होता है, इसलिए लोगों तक सामान नहीं पहुँच पाता है। और जैसा हमने कहा कि होलसेल में रात को आप मूवमेंट करते हो, दिन में रिटेल का मूवमेंट होता है, तो दिन में गर्मी जो है वो रिटेल मूवमेंट में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको एग्रीवेट करती हैं, तो इसीलिए टेम्परेरी शॉर्टेज की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो ये सब चीज़ों के लिए जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो रिटेल चेन्स हैं, उनको समझना पड़ेगा कि कैसे बदलते हुए हालात में अपने लॉजिस्टिक सिस्टम को चेंज करें, टाइमिंग्स को चेंज करें। और जो सरकार में जो डे में जो हम नो एंट्री का बोर्ड लगा देते हैं कि आप दिन में गाड़ियाँ नहीं ले जा सकते, मुझे लगता है सरकार को ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर किस तरह से अब लॉजिस्टिक्स। तो चलिए, बढ़ती गर्मी से डिस्ट्रीब्यूशन में भी जरूर यहाँ पर कमी हो रही है, जिस वजह से माल जो है मंडियों में नहीं पहुंच पा रहा है। जीपी शर्मा जी, दिल्ली वालों को कब तक राहत मिल सकती है? मॉनसून आने की कब तक उम्मीद है? देखिए, उत्तरी भारत में है और विशेषकर दिल्ली में तो मॉनसून जून के अंत में आता है, लगभग 30 जून के आसपास कहिए, कई बार उसमें भी 2-4 दिन आने जाने में देरी हो जाती है। तो उसमें तो अभी बहुत वक्त है, अभी मई का महीना है और उसके बाद जून का, तो इसलिए दिल्ली वासियों के लिए तो गर्मी में कोई अगले आने वाले दिनों में तो विशेष राहत नहीं है। और एक्चुअल जो राहत मिलेगी वो तो फिर मानसून के आने के लिए तो अभी जून के अंत तक वेट करना पड़ेगा। और ये है कि उससे पहले हम ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई डस्ट स्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकता है अगले 3 या 4 दिनों में, जिससे कि मामूली तौर पे और थोड़े समय के लिए ऐसी राहत मिल सकती है। तो थोड़ी देर के लिए राहत ज़रूर जो है दिल्ली वासी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यादव जी, ये बताइए कि इस गर्मी से राहत कब तक मिलेगी? इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अब लोगों को यही इंतज़ार है कि कब पहली बारिश होगी। राहत तो देखिए, टेम्परेरी राहत तो आज कल में मिल चुकी है, क्योंकि सिर्फ ईस्टर्ली विंड आ गई बंगाल की खाड़ी की तरफ से और वेस्टर्ली विंड कट ऑफ हो गई, तो तापमान में गिरावट आ गई है। पंजाब में भी, हरियाणा में भी, यूपी में भी, यहाँ तक कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में, गुजरात में भी तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट आई है। ये तो टेम्परेरी एक रिलीफ हो जाता है विंड पैटर्न बदलने से, हल्का डस्ट स्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म होने से, वो तो अभी मिल चुका है। उसके अलावा हम 24-25 में कुछ डस्ट स्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म उम्मीद कर रहे हैं मैदानों में, तो वहाँ थोड़ा राहत रहेगा। लेकिन असली जो राहत है
वो तो मानसून के आने के बाद ही होती है, वो तो अभी आने का समय है। और यूजुअली हमारे यहाँ तो जून के सेकंड हाफ में मानसून पहुँचता है। तो अभी तो कह सकते हैं कि फौरी राहत जरूर है, लेकिन गर्मी का सीजन एक तरह से अभी बना हुआ है और जून के पहले सप्ताह तक गर्मी पड़ती रहती है। चलिए, अभी तो इंतजार और करना होगा मानसून का, तो बारिश का इंतजार अभी और करना होगा, क्योंकि ये गर्मी का प्रकोप अभी इसी तरीके से जारी रहेगा। बहरहाल फौरी राहत इससे जरूर मिल सकती है। आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मौसम का जो मिजाज है वो नर्म नहीं हो रहा, सब्जियों के दाम भी बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जितनी भी वजह सामने आ रही हैं, इससे आपका बजट जरूर बिगड़ रहा है, क्योंकि इससे महंगाई भी बढ़ रही है। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।